भाई तो आज मेरे पास है टोयोटा की फॉर्च्यूनर लेजेंडर। इस गाड़ी को किसी के नाम की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी के नाम का ये मोहताज नहीं है। लाइट्स, गाड़ी का रुतबा, गाड़ी का भौकाल देखते ही लोग समझ जाते हैं कि भाई कोई पॉलिटिकल मजबूत बंदा इस गाड़ी से आ रहा है, ठीक है। आज मैं इसी गाड़ी के बारे में एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आफ्टर जीएसटी के बाद, ये कितनी सस्ती हुई है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बताएंगे कि यहाँ पर आपको क्या इसमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और कंपनी को क्या अपडेट करना चाहिए। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के की फोब से। तो यहाँ पर भाई आपको टोयोटा का लोगो, लॉक अनलॉक का बटन और बूट रिलीज करने का बटन है। भाई आप लोगों को पता ही होगा, चाहे फॉर्च्यूनर हो चाहे लेजेंडर हो, दोनों में इलेक्ट्रिक टेल गेट आते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर की जो है बैजिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट से यार अगर देखते हो ना भाई, बहुत प्रीमियम लगती है गाड़ी। फ्रंट में काफ़ी शानदार सा, काफ़ी बड़ा सा टोयोटा का लोगो, रेडिएटर ग्रिल, स्किड प्लेटिंग जो है सिल्वर कलर की देखने को मिल जाती है। फॉग लाइट्स हो चाहे हेड लाइट्स हो, सारी लाइट्स जो हैं आपको प्रोजेक्टर्स में यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर, बोनट पे काफ़ी शानदार सी आपको डिज़ाइन मिल जाती है। और भाई इस गाड़ी को किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है, सामने से देखने में ही बहुत ज़्यादा शानदार देखने को मिलती है। इंडिकेटर्स आपको सीक्वेंशियल टाइप के मिल जाते हैं यहाँ पर। और एलॉय व्हील्स की यार क्या ही बात करूँ, हर चीज़ यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलने वाली है। बाकी एक्सटीरियर से तो आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो रूफ़ आपको ब्लैक मिलती है, गाड़ी आपको वाइट मिलती है। और लेजेंडर जो है इंडिया में ब्लैक नहीं आती है, तो ये लेजेंडर का कुछ रूल है। और यहाँ पर आप देखते हो तो ग्लॉस ब्लैक में आपको यहाँ पे फिनिशिंग मिल जाती है। लाइट्स की यार क्या ही बात करूँ, लाइट्स बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे शानदार मिलने वाली है। बोनट पे काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है, नॉर्मल्स आपको वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं। रूफ़ आपको मैट ब्लैक देखने को मिल जाती है। और इस तरफ से अगर आप देखो तो जो एलॉयज़ हैं, एलॉयज़ की डिज़ाइन बहुत ज़्यादा शानदार मिलती है। आपको मशीन कट और डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। टोयोटा का बीच में लोगो 18 इंचेस के जो एलॉय व्हील्स मिलते हैं ना, इनकी भाई डिज़ाइन बहुत प्यारी है। लेजेंडर के एलॉय व्हील्स आपको अलग दिखने को मिल जाते हैं और फॉर्च्यूनर के टॉप मॉडल और बेस मॉडल में जो एलॉयज़ हैं उनकी डिज़ाइन अलग दिखने को मिलती है। और लेजेंडर में आपको फ्रंट में डबल विशबोन सस्पेंशन और पीछे आपको मल्टीलिंक सॉलिड एक्सल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। यहाँ पर आपको जो ORVM है वो ऑटो फोल्ड नहीं मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाता है, जिसमें आपको सीक्वेंशियल टाइप के इंडिकेटर और डुअल टोन कलर्स मिल जाते हैं, जिनका लुक यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आता है। यहाँ पर आपको 2745 mm का यार काफ़ी लॉन्ग व्हील बेस मिल जाता है, जिससे कि आप का इंटीरियर में आपको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी आप देख सकते हो आपको क्रोम बेल्ट मिल जाती है पूरी, आगे से लेकर पीछे तक क्रोम में हैंडल्स हैं और ये कंपनी फिटेड है। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, तो और नीचे आपको डोर स्टेप्स। ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाली है। और यहाँ पर आपको 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक दिखने को मिल जाती है। मतलब एक चीज़ अच्छी लगती है इस गाड़ी में कि जो आपका ये पर्ल वाइट कलर है और ऊपर आपको मैट ब्लैक रूफ मिलती है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा फिर से कि इंडिया में ब्लैक लेजेंडर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप वाइट लेते हो तो आपको या तो रैप कराना पड़ेगा या तो दोबारा पेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि वाइट ही लेजेंडर आपको देखने को मिलती है। इसके बारे में यार बात करें तो यार मतलब हर जगह से प्रीमियम लगती ही है। यहाँ पर आपको एलईडी लाइट्स, सीक्वेंशियल टाइप के टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे नीचे मिल जाती है। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप सनी टोयोटा पे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी फॉर्च्यूनर की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है ब्लैक कलर से, टोयोटा का लोगो, डीफॉगर, वाइपर, स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। सभी को पता है फॉर्च्यूनर सनरूफ नहीं देता है। यहाँ पर आपको लेजेंडर की जो है बैजिंग मिल जाएगी और आपका रिवर्स कैमरा इस जगह पे प्लेस है। एक बार हम लोग इसका टेल गेट खोल लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है। कुछ इस तरीके से खुलता है। प्रीमियम तो है भाई। और यहाँ पर आपको 296 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, लेकिन आप अगर इसका थर्ड रो फोल्ड कर देते हो तो आपकी स्पेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाने वाली है। जैसे कि ये देख सकते हो, कुछ सीट आपकी इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड हो जाएगी और अनफोल्ड सीट जो है वो आपकी ऐसे रहने वाली है। और यहाँ पर आप देखो तो एक आपको चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, यानी कि एक्सेसरी आउटलेट, ये देख सकते हो। बाकी जितना भी टूल किट का सामान है वो आपका इधर कॉर्नर पे सेट रहता है। मतलब एकदम प्यार से ये चीज़ सेट हो जाती तो पता नहीं चलता है कि यहाँ पे छेद है कि नहीं है। कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटीरियर है, आपको एक लाइट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ये हैलोजन में ये चीज़ मतलब थोड़ी खटकती है कि इंटीरियर यार प्यारा है तो कम से कम एलईडीज़ का यूज़ करना चाहिए। बाकी लेआउट भी आप काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाला है। इंटीरियर सस्पेंस है, इंटीरियर में चलेंगे तब बात करेंगे। बाकी डुअल टोन है, ऊपर वाइट नीचे ब्लैक। एसी वेंट्स आपको थर्ड रो तक देखने को मिल जाते हैं। सीट बेल्ट्स भी हैं, आइसोफिक्स स्टाइल सीट माउंट्स भी मिल जाएंगे। 60:40 का स्प्लिट सीट रेशियो भी यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है यार, बटन दबाना है, आपका गेट क्लोज हो जाता है।
सिंपली आपका गेट क्लोज हो चुका है, ठीक है। और इस तरफ से अगर यार देखो तो गाड़ी बैक प्रोफाइल से लगती फॉर्च्यूनर है, लेकिन लेजेंडर के जो लुक्स हैं वो कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर से बेटर देखने को मिलते हैं। पीछे आपको एक दो तीन चार पाँच पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और नीचे आप यहाँ पे देखो, इस जगह पे यहाँ पे भी आपको लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। स्टेपनी नीचे आपको देखने को मिलेगी एकदम लास्ट पे। डिपार्चर एंगल भी इसका काफ़ी अच्छा है। पीछे जो स्किड प्लेटिंग है वो आपको ग्लॉस ब्लैक में देखने को मिल जाती है। डीजल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं, आपको 80 लीटर्स की डीजल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। बाकी रियर डोर से देखते हैं तो यहाँ पे क्रोम है। और इस तरफ अगर आप देखते हो, इसके जो डोर ट्रिम्स वो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं। तो हल्का सा वाइन का ट्रीटमेंट और आपकी ये एम्बियंट लाइटिंग हो जाती है। यहाँ पर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ग्लॉस ब्लैक। और यहाँ पर आपको वन टच पावर विंडो जो है चारों की चारों मिलती हैं। ये आपको लेदर फिनिश देखने को मिल जाएगा। बाकी ये सारा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर की बैजिंग, नीचे आपको बॉटल होल्डर, स्पीकर्स और नीचे आपको एक वाइट लाइट भी देखने को मिल जाती है। चलिए बैठते हैं इंटीरियर में, क्योंकि इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा शानदार है। इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप भाई स्पेस देखते हो तो काफ़ी डिसेंट सी स्पेस मिल जाती है। थाई सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है। और यहाँ पर भी आपको एसी वेंट्स लाइट्स मिल जाती हैं। लाइट्स चलिए, ये लाइट्स एलईडी में दी गई हैं। पीछे वाली लाइट्स जो थी वो आपको नॉर्मल देखने को मिलती है, एकदम हैलोजन में। एसी के यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ऑटो ऑन ऑफ, फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए छोटी सी डिस्प्ले। एसी वेंट्स इधर भी है, इधर आपको ग्रैब हैंडल, इधर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। बाकी एक तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। सेकंड रो में बैठे हो, सेकंड रो में इधर भी आपको एडजस्टेबल मिलता है, इधर भी मिलता है, और बीच में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। तो ये प्लस पॉइंट है यार, फॉर्च्यूनर है। यहाँ पर अगर आप देखो भाई तो इस जगह पे आर्मरेस्ट है, मिल जाता है। इसको मैं खोल लेता हूँ और कुछ इस तरीके से ये भाई ओपन होता है। दिखा दूँ आपको, कहाँ गया भाई बटन। भाई इस तरीके का आपका यहाँ पे कप होल्डर आता है कि आप अपनी जर्नी को ईजिली यहाँ से चला सकते हो। इसको यहाँ चुपचाप से इसको क्लोज कर देते हैं। और जितना भी पीछे आप इंटीरियर देख रहे हो ये लेदर फिनिश में है। यहाँ पर आपको 2 चार्जिंग के सॉकेट्स मिल जाते हैं, दोनों टाइप सी हैं। बीच में हम्प इतना ज़्यादा नहीं है, गाड़ी के हिसाब से हम्प बहुत ज़्यादा कम है। एक कैरी हुक इस जगह पे देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर पॉकेट्स, और वाइन में जो इसका इंटीरियर दिया गया है वाइनो ब्लैक में, काफ़ी बढ़िया लगता है। और यही इंटीरियर आपको मिल जाता है इनोवा हाई क्रॉक्स के एक्सक्लूसिव एडिशन में। सीट बेल्ट जो है, सीट बेल्ट एडजस्टमेंट है, ये ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बाकी डैशबोर्ड बहुत प्रीमियम है। फ्रंट में ड्राइवर सीट चलते हैं तो बात करते हैं गाड़ी से भाई, निकल लेते हैं बाहर क्योंकि लग रही है गर्मी ठंडी के टाइम पे भी। और को ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, एम्बियंट लाइटिंग, क्रोम गार्निश के डोर हैंडल्स, और इस तरफ आपको लेदर का ट्रीटमेंट, स्टिचिंग रेड कलर की मिलती है। और बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट है। फ्रंट में आपको वेंटिलेशन भी देखने को मिल जाएगा। 2 ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इधर आपको फॉर्च्यूनर की जो है बैजिंग मिल जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। इसको बंद करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। तो लॉकेबल वाले ग्लव बॉक्स में आपको स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो इसमें आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है। और इधर आपको कप होल्डर भी मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हो तो एसी की हवा से वो ठंडी रहती है। अब भाई बारी आती है इसके इंटीरियर में और ड्राइवर साइड चलने की तरफ। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको फुट स्टेप्स मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर है। और ड्राइवर साइड का भी डोर ट्रिम्स जो है ड्राइवर साइड का भी काफ़ी शानदार है। यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइटिंग, चारों विंडोज़ में आपको वन टच अप डाउन मिलता है, लॉक अनलॉक का बटन। ORVM ऑटो फोल्ड नहीं है, देख लो भाई, ठीक है। लेकिन आपको ऑटो फोल्ड लगवाना है, बाहर से लगवा सकते हो। सिर्फ आपको एक छोटी सी रिले लगानी पड़ेगी, ORVM में आपका ऑटो फोल्ड चलने लगेगा। आप कंपनी क्यों नहीं देती है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं दे रही है। यहीं पर आपको यहाँ पे वाइन का ट्रीटमेंट, एम्बियंट लाइटिंग, और इस तरफ आपको रेड कलर की स्टिचिंग। बाकी ये लेदर फिनिश बहुत प्रीमियम लगती है। और ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट है। फ्रंट में दोनों सीट्स पे आपको वेंटिलेशन देखने को मिल जाएगा। कप होल्डर आपको इधर भी देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, बहुत प्रीमियम क्वालिटी। नीचे आपको ये मिल जाता है बूट ओपन करने के लिए, ये आपका DPF क्लीन करने का बटन है। फ्यूल लिड और बोनट खोलने के लिए। बोनट के बारे में बात करेंगे जब आगे चलेंगे। चलते हैं, बैठते भाई इंटीरियर में। चुका हूँ भाई गाड़ी के अंदर और कर लेता हूँ इसके इग्निशन को ऑन। तो भाई यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको कंसोल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे पूरा कंसोल आपको एनालॉग देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको टैकोमीटर, इधर आपको स्पीडोमीटर, और ये आपका वो सिस्टम दे रहा है कि आप ब्रेक दबाओ गाड़ी को स्टार्ट करो। इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ।
बाकी यहाँ पे कंसोल में इसके ज़्यादा फीचर्स तो नहीं मिलते हैं, बस इस गाड़ी से आपको भौकाल की उम्मीद पूरी रहेगी। इस गाड़ी के साथ खरीदते ही आपको इज्जत जो है वो फ्री देखने को मिलती है, इज्जत बहुत मिलती है। यहाँ पर आपको डिजिटल स्पीड, कॉर्नर में जाएंगे तो म्यूज़िक के कंट्रोल्स, आपका कोई एरर है तो वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। सेटिंग्स में चलते हैं तो सेटिंग्स में व्हीकल मीटर कस्टमाइजेशन, मतलब आपकी एमआईडी में जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। बाकी यही सारी चीज़ें हैं स्क्रीन में, बाकी सारे से तो आप देख ही सकते हो, एकदम सिंपल सा है। और टोयोटा का बीच में आपको स्टीयरिंग पे लोगो मिल जाता है। और हाँ, पैडल शिफ्टर्स हैं, इधर आपको वाइपर्स की कंट्रोल, इधर आपको लाइट्स की कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट के कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इधर आपको एमआईडी के कंट्रोल्स, इस गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो हाँ भाई, टिल्ट टेलीस्कोपिक है, तो ये चीज़ मज़ा आया यहाँ पे। टिल्ट टेलीस्कोपिक आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है, और प्रीमियम तो भाई इंटीरियर से भी गाड़ी लगती ही है। यहाँ पर भाई आपको 8 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आपको एंड्रॉयड, एप्पल ऑटो, कारप्ले, 11 स्पीकर मिल जाते हैं, जिनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा आपको शानदार मिलता है। थोड़ा सा यार टच रिस्पॉन्स मुझे लैग फील हुआ, टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा लैग है। बाकी यहाँ पर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, सारे फिजिकल बटन्स हैं, तो आप ईजिली ऑपरेट कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली है। बाकी नीचे अगर आप देखते हो तो भाई ये सारा वुडन फिनिश में है। कप होल्डर कुछ यहाँ पे छुपा के रखा गया है, वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस आप देखो, और वेंटिलेटेड सीट्स हैं फ्रंट में। इस तरफ आपको यूएसबी का पोर्ट मिल जाएगा, और इधर आपको एक एसेसरी आउटलेट देखने को मिल जाएगा। पर आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। इस तरफ आपको वुडन फिनिश, 3 मोड्स मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन, मैनुअल, आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगी। इस जगह पे आपको लेदर का टचअप मिल जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार सी स्पेस भी देखने को मिल जाती है। नहीं, यहाँ पर आपको टाइम मिल जाएगा, हज़ार्ड की लाइट्स है, ऑटो डिमिंग IRVM है। इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ भाई, तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर और वैनिटी लाइट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक है यार। अब एलईडी में कंपनी नहीं देती है तो क्या कर सकते हैं, वो मेरे कहने से नहीं, बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, और ये चीज़ आपको यहाँ पे एलईडी में देखने को मिल जाती है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ मिलती है, जिसमें वैनिटी मिरर, वैनिटी लाइट्स देखने को आपको मिल जाती हैं। और इस गाड़ी में जो है आपको सेफ्टी भरपूर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको 7 एयर बैग्स मिल जाते हैं सेफ्टी में, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के फीचर, ABS, EBD, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी। बाकी मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ, इस गाड़ी का इंजन आपको सबसे ज़्यादा शानदार मिलता है। पहले एक बार यार को मैं सीट सही कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सीट से तो थोड़ा सा आपको जो सीट्स है वो थोड़ा सा आगे पीछे करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन कंफर्ट ठीक है। और हाँ, लेदर अपहोल्स्ट्री है इस सीट्स की, तो आपको जो कुशनिंग वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मिल सकती है। और फॉर्च्यूनर में एक चीज़ की खासियत मैं आपको बता देता हूँ, कि आप फॉर्च्यूनर लेते हो, ठीक है, फॉर्च्यूनर लेने के बाद आप गाड़ी में बैठ के आप रोड प्रेजेंस इसकी देखोगे ना, तो भाई मुड़ मुड़ के बंदे देखते हैं इस गाड़ी को। और मैं बेसिकली बता दूं, ये लेजेंडर है, सॉरी मेरे मुंह से बार बार फॉर्च्यूनर निकल रहा है, क्योंकि फॉर्च्यूनर लेजेंडर है, तो लेजेंडर एक ऑप्शन है आपके पास। तो आप एकदम टॉप एंड मॉडल लेना चाहते हो, सिर्फ पर्ल वाइट चाहिए डुअल टोन कलर में, तो आपके लिए बहुत अमेजिंग हो सकता है ये। प्राइसिंग भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, उससे पहले इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इंजन स्पेक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। इंजन साउंड इस गाड़ी की नेक्स्ट लेवल रहती है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहले यहाँ पर आप देख लो, और इधर आपको बोनट ओपन करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। मैं इसको यहाँ से एक बार ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, इसका बोनट ओपन हो जाता है। तो इंडिकेशंस हालांकि मीटर पे नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, चलते हैं यहाँ से। इग्निशन को मैं क्लोज कर देता हूँ, चलते हैं बाहर की तरफ, बात करते हैं इसके इंजन स्पेक्स के बारे में। यहाँ पर भाई इसके इंजन के बारे में बात करते हैं तो 2.8 लीटर का इंजन मिल जाता है, 2755 सीसी का, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। 201 bhp की पावर और सीधा सीधा 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देती है ये गाड़ी, फॉर्च्यूनर लेजेंडर। और इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है 6 स्पीड का, जो कि सीक्वेंशियल शिफ्ट के साथ आता है। बाकी ये प्राइसिंग के बारे में भी बात करेंगे, माइलेज के बारे में बात करें तो लगभग 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर का आपको यहाँ पे माइलेज इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है। इधर आपको इंसुलेशन मिल जाता है। हालांकि इसके इंजन की साउंड से इतना लोग परेशान नहीं होते, कि इसकी इंजन की जो साउंड है, बहुत लोगों की साउंड जो है फेवरेट है। और मैं इसका इंजन का साउंड भी जो है ले लूँगा, तो आप वीडियोस में देख सकते हैं। चलो अच्छा, पहले इंजन की साउंड सुन लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। इस
गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो ये है मेरे पास टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर ऑटोमेटिक डीजल 4x2। ठीक है, इसकी एक शोरूम कॉस्टिंग पड़ती है आपको 40,54,000 रुपए और इसकी ऑन रोड कॉस्टिंग करती है आपको 50,97,000 रुपए। भाई जीएसटी 2.0 आने के बाद ये जो अपनी लेजेंडर है ये 2 लाख रुपए सस्ती हो गई है। ये प्राइस मैंने आपको बताई है सनी टोयोटा, चिनहेड, फैजाबाद रोड, लखनऊ की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इसकी रील्स और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मुझे इंस्टा फेसबुक पे मैसेज या डीएम कर सकते हो, वहाँ पे जाके मुझे आप सब्सक्राइब और फॉलो भी कर सकते हो। फेसबुक पे मेरा पेज है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।